Assalamu alaikum students. Welcome once again with The Little Willow by Francis Towers, the short story. हम ये स्टोरी पढ़ेंगे आज and we will critically analyze the story while reading the text, as well as we'll discuss the important questions of the story. So let's start with our story. जी, मेन कैरेक्टर्स, ये हमारे सामने कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं जी। इसमें बहुत सारे हमें कैरेक्टर्स नज़र आने वाले हैं, छोटे छोटे से कैरेक्टर्स, माइनर कैरेक्टर्स, बट मेन कैरेक्टर्स आर दीज 5 आर द मेन कैरेक्टर्स, जिसमें हमें नज़र आ रहे हैं जी। टॉप ऑफ द लिस्ट पर हमें ब्रेंडा एवरी, शार्लेट एवरी एंड लिस्बी एवरी, ये जी हैं एवरी सिस्टर्स। एंड ये एवरी सिस्टर्स जो हैं इनको हम डिस्कस करेंगे, इनके कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स तो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, किस तरह से डिफरेंट हैं, कहाँ कहाँ से डिफरेंट हैं, उसको डिस्कस करेंगे। और इनका इस स्टोरी के थीम के साथ क्या लिंक है और किस तरह से स्टोरी को आगे लेकर के चलती हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है जी जो हमारा लिस्बी एवरी, हमें 3rd नंबर पे कैरेक्टर नज़र आ रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि दिस इज़ द हीरोइन ऑफ द स्टोरी। ये हमारी मेन गर्ल है, जो कि स्टोरी का मेन कैरेक्टर जिसको हम बोल सकते हैं द हीरोइन ऑफ द स्टोरी। और उसके बाद है जी साइमन बायरन, द हीरो ऑफ द स्टोरी। तो ये दो हमारे सामने हीरोइन एंड हीरो हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक लव स्टोरी है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, बट नॉट दैट सॉर्ट ऑफ लव स्टोरी जो कि आपके जहन में फ़ौरन ख़्याल आता है एक लव स्टोरी के साथ। तो ये उस तरह की लव स्टोरी नहीं है। उसके बाद है जी नेक्स्ट कैरेक्टर कैप्टन ओलिवर का। कैप्टन ओलिवर के बगैर ये स्टोरी जो है वो अनफिनिश्ड रहती, वो हमारे तक ना पहुंच पाती, और जो स्टोरी का एंडिंग हुआ है वो भी नहीं हो पाता। तो एंडिंग के लिए कैप्टन ओलिवर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, और ये सिर्फ़ और सिर्फ एंडिंग के लिए आते हैं यहाँ पर हमारी स्टोरी में, बाकी वक्त में हमें नज़र नहीं आते। So let's move to the introduction of the story. The Little Willow is one of the short stories of author Francis Towers, collected in the book Tea with Mr. Roster. जी मिस फ्रांसिस टावर्स जो हैं, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें ये कुछ स्टोरीज़ उन्होंने लिखी हैं। अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ इतनी स्टोरीज़ लिखी जो इस एक बुक में आ गई जी, टी विद मिस्टर रॉचेस्टर। तो ये फ्रांसिस टावर्स वाज बॉर्न इन 1885 इन इंग्लैंड एंड डाइड इन 1948। तो मॉडर्न लिटरेचर से बिलोंग करती है आपकी ये स्टोरी। एट द एज ऑफ 63 इनकी डेथ हुई है। शी रोट ओनली 18 स्टोरीज, सिर्फ 18 स्टोरीज लिखी हैं ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, विच वॉज लेटर ऑन कलेक्टेड इन द बुक टी विद मिस्टर रॉचेस्टर. Olive Tower's fiction is populated by sensitive, innocent women in search of love, and hence she is sometimes compared to Jane Austen. मिस फ्रांसिस टावर्स को कंपेयर किया जाता है जेन ऑस्टन के साथ भी। जेन ऑस्टन आपने पढ़ रखा होगा कि उनकी स्टोरीज़ भी कुछ इसी किस्म की होती हैं, फैमिली पर बेस्ड होती हैं। आपको कैरेक्टर्स नज़र आ रहे होते हैं, बहुत सारी उसमें ख़वातीन नज़र आ रही होती हैं, और उसमें भी जो वीमेन होती हैं उनको तलाश होती है, किसी रिश्ते की तलाश होती है, किसी अच्छे लवर की तलाश होती है, किसी सिंसियर एंड लॉयल फ्रेंड की तलाश होती है, किसी लाइफ पार्टनर की तलाश होती है। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी हमें सेंसिटिव और इनोसेंट वीमेन नज़र आती हैं कि जो एक ट्रू लव की तलाश में मौजूद रहती हैं। तो जेन ऑस्टन में भी चूँकि इसी किस्म की चीज़ें चलती हैं। हर स्टोरी द लिटिल विलो डिपिक्ट्स द सेम एसेंस एंड टॉक्स अबाउट अ सीक्रेट लव। इसमें हमें एक सीक्रेट लव नज़र आने वाला है। सो हम अगर एक फ्रेज़ अगर इस स्टोरी के लिए बोलें द लिटिल विलो के लिए, तो दैट इज़ द सीक्रेट लव, द स्टोरी ऑफ द सीक्रेट लव, ये हम पढ़ने जा रहे हैं जी। द स्टोरी द लिटिल विलो इज़ अबाउट अ गर्ल नेम्ड लिस्बी एवरी। जी लिस्बी एवरी जो है ये हमारी हीरोइन है, आउटशाइन बाय हर 2 एक्सट्रीमली चार्मिंग सिस्टर्स शार्लेट एंड ब्रेंडा। शार्लेट एंड ब्रेंडा के सामने जी जो आपकी जो लिस्बी एवरी है, आप समझ लीजिए कि वो जिस तरह आपकी डाइजेस्ट में आपके वो कैरेक्टर्स होते हैं कि जो आपकी जो हीरोइन होती है वो बिल्कुल भी मेकअप नहीं करती है, बड़ी सादा सी, बड़ी सिंपल सी होती है, और फिर भी सबसे खूबसूरत लग रही होती है। तो बिल्कुल आप समझ लीजिए कि वैसे ही आपकी जो लिस्बी एवरी है जी। द स्टोरी इज सेट इन द हार्ट ऑफ लंडन ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जिस सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही है और लंदन में हमारी स्टोरी जो है यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रही है। The army officers on leave are always welcome in courthouse.
सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही है, तो ज़ाहिर है कि आर्मी ऑफिसर्स जो हैं वो वर्ल्ड वॉर से जिस वक्त वो जहाँ पर ज़ाहिर है कि उनको थोड़ा सा ब्रेक भी दिया जाता है, और जब उनको ब्रेक दिया जाता है तो यहाँ पर लंदन में आते हैं। तो लंदन में वो फिर आकर ये अपनी जो छुट्टी है वो गुजारते कहाँ हैं, कोर्ट हाउस में। थ्री सिस्टर्स शार्लेट, ब्रेंडा एंड लिज़बी लिव इन दैट कोर्ट हाउस। वहाँ पर ये तीनों बहनें रहती हैं। शार्लेट एंड ब्रेंडा आर नॉट सिंसियर इन लव। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए कि शार्लेट एंड ब्रेंडा जो हैं दे आर नॉट सिंसियर इन लव, यानी कि मतलब इनसिंसियर हैं और वो फ्लर्ट करती हैं। दे आर लेबल्ड एज हस्बैंड हंटर्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शार्लेट, ब्रेंडा जो हैं इनको कहा जाता है कि दे आर हस्बैंड हंटर्स, यानी कि वो हस्बैंड की तलाश में है कि कौन सा ज़्यादा सूटेबल है। और अगर एक सूटेबल मिलता है और उसके होते हुए कोई दूसरा आ जाता है और वो ज़्यादा सूटेबल लगता है इनको, तो ये उसको पहले वाले को छोड़ देंगी। इस किस्म की ख़वातीन है जी। लिस्बी इज़ द यंगेस्ट। लिस्बी सबसे छोटी है। शी इज़ डिफरेंट फ्राम आवर सिस्टर्स। आवर सिस्टर्स आर इनसिंसियर एंड हॉलो। जी, ये उसकी सिस्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इनसिंसियर हैं, हॉलो हैं। हॉलो से मतलब यही है कि उनके अंदर इमोशंस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है फॉर अदर्स। लिस्बी इनोसेंट, इंट्रोवर्ट एंड अलूफ। इनोसेंट भी है, इंट्रोवर्ट भी, खामोश तबा भी है, अलहदा अलहदा रहने वाली भी है। शी इज़ नॉट नथिंग ऑफ लव अंटिल शी मीट्स अ सिमिलरली शाई बॉय साइमन बायरन, अ सोल्जर ऑन लीव। और जी उसको प्यार मोहब्बत के बारे में कुछ भी नहीं पता है, यहाँ तक कि साइमन बायरन उससे मिलता है और वो भी बिल्कुल उसी तरह का शाई लड़का है। तो नॉर्मली आपकी इस किस्म की जो स्टोरीज़ होती हैं उसमें आपकी हीरोइन जो होती है वो इसी किस्म की इनोसेंट होती है और वो किसी से बातचीत नहीं करती होती है और उसको प्यार मोहब्बत के बारे में भी कुछ पता नहीं होता है जब तक कि वो हीरो से नहीं मिल लेती है। अ फ्रेंड ऑफ शार्लेट ब्रिंग्स हिम टू एवरीज हाउस एज अ गेस्ट। साइमन बायरन कैसे आता है जी, उसको शार्लेट का एक फ्रेंड लेकर आता है, आओ तुम्हें एक अच्छी जगह लेके जाऊँ। व्हेन साइमन बायरन कम्स फॉर द फर्स्ट टाइम, लिस्बी लुक्स एट हिम टू रियलाइज दैट ही वाज हिज काइंड ऑफ पर्सन। पहली नज़र में ही जनाब लिस्बी को पता चल जाता है कि मेरी तरह का ही बंदा है। दे हैव कॉमन इंटरेस्ट। दोनों की आदतें भी एक जैसी हैं। बोथ लिस्बी एंड साइमन लव ईच अदर बट दे डू नॉट एक्सप्रेस देयर लव। और यहाँ पर भी आदत उनकी एक जैसी है, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन कहते कुछ नहीं है। तो बस आप यूँ समझ लीजिए कि ये जहाँ कहीं होते हैं वो अपने घर में गाना गा रही होती है और वो अपने घर में गाना गा रहा होता है, यानी इकट्ठे गाना कोई उन्होंने गाना नहीं है। When he comes to say goodbye to go to war again, अब क्या होता है कि जी छुट्टी गुजार ली उसने, जब वो घर जाने के लिए आता है, आप देखिए गाना कोई नहीं गाया, आपके लव स्टोरी में कोई गाना नहीं आया। अब वो जब वापस जाने लगा है, शी गिव्स हिम अ लिटिल विलो ट्री एज अ गिफ्ट। जब वो वापस जाने लगता है तो वो उसको एक लिटिल विलो ट्री देती है एज अ गिफ्ट। लेटर ही इज़ किल्ड इन अ वॉर प्रिजन कैंप। उसके बाद पता चलता है कि जी वो वॉर के जो प्रिजन है वहाँ पर कैद था, वहीं पर वो मर गया। द वॉर एंड्स एंड द लवर्स ऑफ शार्लेट एंड ब्रेंडा रिटर्न सेफली। वॉर ख़त्म हो जाती है, वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाती है, शार्लेट और ब्रेंडा के जो लवर्स हैं वो वापस आ जाते हैं सही सलामत। शी नेवर हियर्स फ्रॉम हिम अगैन। लेकिन जो आपकी लिस्बी है उसको साइमन की कोई खबर नहीं आती। टाइम पासिस बाय, लिस्बी गेट्स मोर अलूफ देन एवर एंड शार्लेट्स वेडिंग कम्स अराउंड। लिस्बी मज़ीद उदास होने लग जाती है, मज़ीद अकेली पड़ जाती है और इतने में शार्लेट की शादी आ जाती है। इन दैट वेडिंग लिस्बी मीट्स कैप्टन ऑलिवर। शादी में कैप्टन ऑलिवर की एंट्री होती है जी। अ डियर फ्रेंड ऑफ साइमन, ही टेल्स हर दैट साइमन टोल्ड हिम एट द टाइम ऑफ हिज डेथ दैट ही लव्ड द गर्ल हु हैड गिवन हर हिम अ विलो ट्री। कि उस वो अपने मरने के वक्त उसको बताता है कि उसको एक लड़की से प्यार हो गया था जिसने उसको विलो ट्री गिफ्ट किया था। लिस्बी टेल्स हिम हर सीक्रेट दैट साइमन वाज हर लव। और लिस्बी अब उसको बताती है कि मैं हूँ वो। व्हेन शी कम्स टू नो दैट साइमन लव्ड हर, शी फील्स वेरी गुड। जब उसको पता चलता है साइमन भी उससे बहुत मोहब्बत करता है तो बड़ी खुश होती है जी। शी वॉज वेटिंग फॉर दिस। When her sister tells her that there is no letter for her, she tells her that she has received her letter. उसकी सिस्टर उसको बताती है कि तुम्हारे लिए कोई लेटर नहीं आया, तो कहती है कि मुझे मेरा लेटर मिल गया है। तो अब पता क्या चला हमें, द लिटिल वेज ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ सीक्रेट आइडियल एंड प्योर रोमांटिक लव। इन्हीं आपको गाने नज़र नहीं आ रहे, आपको यहाँ पर मारधाड़ नज़र नहीं आ रही, आपको जो फ़िज़िकल लव की तरफ जाते हुए जो आपके सॉन्ग्स हैं या स्टोरी है वो नज़र नहीं आती। एक सीक्रेट लव है, आइडियल लव है, जिसमें बिल्कुल भी ख्वाहिश नहीं है कि हम ज़रूर हमारी शादी हो जाए और हम ज़रूर मिल जाएं।
तो प्योर रोमांटिक लव है, इनोसेंस ऑफ द मेन कैरेक्टर एंड वेरियस शेड्स ऑफ लाइफ इसमें हमें नज़र आ रहे हैं जी। वो क्या हैं शेड्स ऑफ लाइफ? फेट है, आयरनी, सैडनेस, होप एंड ट्रेजेडी, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पर। फेट देखें, फेट का बहुत बड़ा रोल है और वो उसमें आयरॉनिक रोल है। वो किस तरह से है कि पहले तो इनको मुलाकात नहीं होती, जिस वक्त ये साइमन इससे मिलता है उस वक्त उसको लगता है कि साइमन किसी और में इंटरेस्टेड है, यानी इसकी सिस्टर में इंटरेस्टेड है या इसकी सिस्टर इसमें इंटरेस्टेड है, तो ये इसलिए कुछ भी नहीं उसके बारे में सोचती, कुछ भी उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देती। तो वो भी उसके रिस्पॉन्स की वजह से थोड़ा सा डर भी जाता है, वो भी उसे कुछ नहीं कह पाता। और वो जब वो रियलाइज़ करता है कि उससे मोहब्बत है तो वो वहाँ पर अपने फ्रेंड को बताता है। फ्रेंड आकर, आयरॉनिक ये फेट है कि जी उसका फ्रेंड आकर, तो यहाँ पर यानी कि थर्ड पर्सन है जिससे आपका हीरो भी अपना एक्सप्रेस करता है लव और हीरोइन भी करती है। दोनों एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपनी बात को, तो वो एक थर्ड पर्सन के साथ अपनी बात शेयर करते हैं। तो यहाँ से इमर्ज होती है सैडनेस और एक ट्रेजिडी यहाँ पर इवॉल्व हमें नज़र आती है जी। देयर लव इज़ ओनली आई टू आई एंड हार्ट टू हार्ट, सिर्फ आंखों आंखों में और दिल के साथ मोहब्बत होती है जी। इट इज़ एन अनस्पोकन लव, कभी जिसका इजहार नहीं किया गया। इट गिव्स एन इंसाइट इनटू ह्यूमन इमोशंस एंड टीचर्स अस अबाउट लव एंड इट्स एग्जिस्टेंस विच एक्सटेंड्स बियॉन्ड डेथ, कि ये वो मोहब्बत है कि जो इंसान के अंदर है, ह्यूमन इमोशंस के अंदर चली गई है, ये मतलब डीप डीप लव है। और ये हमें बता रहा है लव के बारे में कि जो सही वाला लव है, प्योर लव है, जो आइडियल लव है, वो तो मौत से भी आगे चला जाता है, यानी कि वो हमेशा रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता है जी। उसके बाद हमें पता चलता है कैरेक्टर्स के बारे में। लिस्बी एवरी इज़ डिफरेंट फ्रॉम हर टू ओल्ड एल्डर कैरेक्टर्स, हमने पहले भी बात की। शी इज़ जेन्युइन इमोशंस ऑफ लव एंड सिंपैथी फॉर अदर्स। ये लिस्बी की बात है कि जी वो सबसे बड़ी मोहब्बत करती है, जो आपकी एक टिपिकल हीरोइन होती है, वो हर एक से मोहब्बत करती है, हर एक से हमदर्दी भी करती है, कोई दुखी है उसके दुख में भी साथ देती है। शी लव्स थिंग्स, उसको चीज़ें भी बहुत अच्छी लगती हैं। वो चीज़ें कौन कौन सी हैं जी? पेंटिंग अच्छी लगती है उसको, विलो ट्री अच्छी लगती है और साइमन बायरन अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? बिकॉज ऑफ द स्पिरिचुअल ब्यूटी, उनकी स्पिरिचुअल ब्यूटी की वजह से अच्छा लगे, नहीं कि उसकी एस्थेटिक ब्यूटी की वजह से या उसकी आउटर ब्यूटी की वजह से, फिज़िकल ब्यूटी की वजह से अच्छी नहीं लगती हैं चीज़ें। उनकी स्पिरिचुअल जो उनके अंदर स्पिरिचुअल कंटेंट है, स्पिरिचुअल ब्यूटी है, उसकी वजह से चीज़ें उसको अपील करती हैं। शी लव्स द पिक्चर फॉर इट्स होलीनेस एंड नॉट फॉर एस्थेटिक रीजंस। द पिक्चर एंड द विलो ट्री हैव ग्रेट symbolic meanings and significance. The picture represents the characters of Lisby and Simon. The willow tree represents not only their characters but also nature of love between them. पिक्चर भी जो है वो रिप्रेजेंट करती है लिस्बी और साइमन को, कि वो एक होली पिक्चर है, बड़ी खामोश पिक्चर है, और जो विलो ट्री है वो भी बड़ा क्वाइट है, और वो उनके उस अनस्पोकन लव को भी, अनएक्सप्रेस्ड लव को भी सिम्बलाइज़ करता है जी, और साथ ही साथ उन दोनों के कैरेक्टर्स को भी करता है जी। तो यहाँ पर हमें सिम्बलिज्म भी नज़र आ जाता है। हर टू एल्डर कैरेक्टर्स आर हॉलो एंड डू नॉट लाइक द पिक्चर, और ये जो दोनों सिस्टर्स हैं इसकी, उनको ये पिक्चर अच्छी नहीं लगती है। शी लव्स साइमन बायरन बिकॉज ही ऑल्सो अप्रिशिएट्स स्पिरिचुअल ब्यूटी ऑफ थिंग्स। उसको साइमन बायरन अच्छा भी इसलिए लगता है क्योंकि वो भी जो है स्पिरिचुअल ब्यूटी को अप्रिशिएट कर रहा होता है, उसको भी विलो ट्री अच्छा लगता है, उसको भी पेंटिंग अच्छी लगती है। ही इज़ जस्ट लाइक हर। Her elder sisters do not like things because of the spiritual values, rather they are attracted towards the apparent beauty and materialistic status. यानी कि कौन कितना अमीर है, कौन कितना ज़्यादा हैंडसम है, कौन सी चीज़ कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, तो वो उसकी तरफ अपील करती हैं जी। द पिक्चर इज़ इन द रूम बिकॉज ऑफ लिस्बी, और वो जो पिक्चर उनके रूम में लगी है वो लिस्बी की वजह से है। दे डोंट लाइक साइमन बायरन बिकॉज ही डज़ नॉट टॉक टू मच। उनको साइमन बायरन भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो उनकी तारीफ़ें नहीं करता, वो ज़्यादा बातें नहीं करता। दे डू नॉट हैव जेन्युइन इमोशंस ऑफ सिंपैथी आइदर, और उनके अंदर कोई सिंपैथी के इमोशंस भी नहीं है। ब्रेंडा इज़ अ हिपोक्रेट एंड शी कैन चेंज द टोन ऑफ हर वॉइस जस्ट टू इंट्रैप अदर्स। ब्रेंडा के बारे में बताया जी कि वो हिपोक्रेट है, और वो लोगों को ट्रैप करने के लिए अपनी वॉइस की टोन भी चेंज कर लेंगी, दुखी हो गई, खुश हो गई, और इस तरह के वो सिर्फ एक्टिंग कर रही होती है। एज फॉर लिस्बी शी हैज़ जेन्युइन इमोशनल सिंपैथी, समटाइम्स शी गिव्स कंपनी टू अ नेग्लेक्टेड गेस्ट जस्ट आउट ऑफ सिंपैथी, और कभी कभार ऐसे गेस्ट जिनको कोई भी ध्यान नहीं दे रहा होता, ना ब्रेंडा दे रही होती, ना शैरलेट दे रही होती, ना कोई और दे रहा होता, तो फिर उसको लिस्बी जो है जाकर टाइम भी देती है कि चलें आपके साथ कोई बात नहीं करता, मैं कर लेती हूँ। तो ये इस तरह से होता है जी। उसके बाद जी हमारे पास सामने आ गई है सिग्निफिकेंस ऑफ विलो ट्री। Simon is also a man of ideas. He can look beyond the surface of things. He is not impressed by the physical appearance of things, but only by their spiritual beauty. He is cool just like the willow tree. It does not broadcast its beauty just like Lisby and Simon.
क्योंकि जो विलो ट्री है वो भी कूल है इन दोनों के कैरेक्टर्स की तरह से, और साथ ही साथ वो जो स्पिरिचुअल ब्यूटी है उसको ब्रॉडकास्ट करता है, अपनी अपेरेंट ब्यूटी को या फिजिकल ब्यूटी को या सरफेशियल ब्यूटी को नहीं दिखा रहा है। साइमन अप्रिशिएट्स द विलो ट्री दैट नबडी एल्स हैज़ अप्रिशिएटेड, किसी और ने अप्रिशिएट नहीं किया, विलो ट्री को सिर्फ साइमन बारे ने अप्रिशिएट किया है, और इसी वजह से लिज भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई है। शी थिंक्स दैट शी इज़ अ पर्सन व्हेन कैन टॉक टू हिम, और उसको लगता है कि ये है वो बंदा जिसके साथ वो बात कर सकती है कम अज़ कम। द थिंग्स दैट मेक लेस्बी लाफ मेक हिम लाफ टू। Sometimes he catches her eyes and they go off into a silent fit of laughter. दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और उसके बाद फिर हंसना शुरू कर देते हैं। He hums the same tunes as are liked by her. वो सेम वही जो म्यूज़िक जो उसको पसंद है वही म्यूज़िक उसको भी पसंद है। इस ब्रेकिंग रिप्रेजेंट द डेथ ऑफ फिजिकल लव। अब जो वेलो ट्री है वो टूट जाता है एंड पर जाकर, तो ये बताता है कि जो फिजिकल लव है उसकी तो डेथ हो गई है, लेकिन जो प्योर लव है, वो इमॉर्टल लव जो है वो हमेशा के लिए वहीं पर रहता है जी। इट ऑल्सो सिम्बलाइज द स्ट्रेंथ ऑफ लव दैट कंसोल्स एंड कम्फर्ट्स लवर्स वेदर इन सम काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी। और ये सिम्बलाइज़ करता है कि जब आपके पास लवर नहीं है आपके साथ वो सूद करने के लिए, आपको काम करने के लिए, तो उस वक्त जो उसका गिफ्ट है वो विलो ट्री की सूरत में वो उसको सूद कर रहा है और उसको कम्फर्ट दे रहा है और कंसोल कर रहा है उसको तकलीफ़ के वक्त में। इट इज़ साइलेंट एंड नोबडी नोज अबाउट इट। लिस्बीज एल्डर सिस्टर्स डू नॉट know about it either. Even lesbian Simon themselves are not sure about it. जी लिस्बी जो हैं कि जो बड़ी बहनें हैं उनको भी बिल्कुल पता नहीं है कि लिस्बी और साइमन जो हैं वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तो जी ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। दिस इज़ ऑल अबाउट आवर इंट्रोडक्शन ऑफ द विलो ट्री। तो इसमें हम जैसा कि हमने पहले भी बात की, इसमें हम सिग्निफिकेंस ऑफ विलो ट्री के ऊपर भी बात करेंगे। एक असाइनमेंट हमारा इसके ऊपर बनेगा, और जिसमें कि टाइटल को हम कह सकते हैं टाइटल क्या होगा, इसके बाद हमारे कैरेक्टर्स की बात हो जाएगी। और इसमें मेन जो क्वेश्चन आ जाता है कि वो क्वेश्चन किया जाता है कि जो लिस्बी एवरी है वो अपनी बाकी दो सिस्टर्स से किस तरह से डिफरेंट है, हाउ लिस्बी एवरी इज़ डिफरेंट फ्रॉम हर सिस्टर्स। फिर इसके बाद जी इसका थीम आ जाता है जो कि हमने बात की है। थीम में इसका अनएक्सप्रेस लव है, सीक्रेट लव स्टोरी है। ये हमारी इसमें जो क्वेश्चंस हैं मेन वो चल रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर इंट्रोडक्शन। थैंक यू।